हेलो साथियों, नमस्कार। बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको सभी सरकारी भर्तियों की इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं, अपडेशन सबसे पहले आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट करी जाती रहती है और उन सभी वांछित सूचनाओं से आपको अपडेट किया जाता रहता है। सो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सो जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आगामी सभी सरकारी भर्ती की जो सूचनाएँ होती हैं, विज्ञापन होते हैं, रिलीज करी जाती हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। एंड वीडियो के लिंक को मैक्सिमम शेयर कर दें जितने भी आपके पास कांटेक्ट में लोग हैं सभी के पास। क्या पता दोस्तों, साथियों, आपका एक लाइक एक शेयर किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को सेट कर सकता है। मैं अभी क्लास ही ले रहा था, उसके अभी जैसे क्लास एंड हुआ, मेरे पास तुरंत ही इन्फॉर्मेशन है, मैंने सोचा आपको अपडेट कर देनी है, आपको जस्ट नाउ आपको अपडेट कर देता हूँ, किए देता हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं जो प्राइमरी में शिक्षक भर्ती है ये उसकी, और यहाँ पर टीजीटी की भी भर्तियाँ आई हैं, टीजीटी की भी पोस्ट हैं, और यहाँ पर पीआरटी यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती की भी विज्ञापन जारी हुए हैं। सैलरी आपकी मोटी मोटी तकरीबन 50,000 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पास सैलरी होगी। एज की बात करें तो 21 से 50 वर्ष के बीच में आज यदि आपकी उम्र है, इस क्राइटेरिया में आपकी एज आ रही है, तो बिल्कुल आप एप्लीकेबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट की, इस भर्ती की सबसे मुख्य और अहम पॉइंट ये है, अहम बात है कि यहाँ पर सीटेट या टेट नॉट कंपलसरी, नॉट रिक्वायर्ड। यदि आपने पास आउट किया है तो अच्छी बात है, आपने टेट या सीटेट नहीं क्वालिफाई किया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इनमें से आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपने पास आउट नहीं किया, क्वालिफाई नहीं किया, तो रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं किया गया है। यदि आप सीटेट टेट नहीं पास आउट है तो भी आप इस शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको विज्ञापन दिखा देता हूँ। ये प्राइमरी टीचर की भर्ती है एंड कंसोलिडेटेड मंथली आपकी जो सैलरी होगी 40,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। यहाँ पर और भी पोस्ट हैं, वो भी आपको अपडेशन दे दूंगा, जानकारी दे दूंगा, पूरा बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले प्राइमरी की देख लेते हैं, ठीक है। एक पोस्ट बाय पोस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। यहाँ पर जो प्राइमरी की पोस्ट है वहाँ पर आपकी जो सैलरी होगी कितनी, 40,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर बीएड वाले भी एप्लीकेबल हैं, या यदि आपने बीएड भी किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीटीसी डीएलएड किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज है वो 21 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी कि एज बिटवीन 21 एंड 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2024, यानी कि जो आपकी उम्र है वो 1 जुलाई 2024 तक जो है 21 से 50, या मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 50 ईयर्स, 21 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। आपने बीएड किए होने चाहिए, और अब बैचलर डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये भी जरूरी है, हालांकि विदाउट बैचलर डिग्री का बीएड कर नहीं सकते, ठीक है। अब इसके बाद जो है बाल वाटिका केजी टीचर, केजी मतलब प्ले ग्रुप के भी यहाँ पर पोस्ट हैं। यहाँ पर जो आपकी सैलरी है सेम है, 40,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। अब इसके लिए क्या है कि आपने सीनियर सेकेंडरी पास आउट यानी कि क्लास 12 आप पास आउट होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम 55% मार्क के साथ। और आपने क्वालिफाइड किया, आपने डिप्लोमा इन मॉन्टेसरी या फिर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपने कर रखा है, फिर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम डीएलएड कहते हैं या बीटीसी कहते हैं, आपने कर रखा है, तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी एज की लिमिट तो 21 से 50 वर्ष के बीच में मांगी गई है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं था, दी अपर एज लिमिट वुड बी रिलैक्सेबल फॉर कैंडिडेट्स विथ एनसीएस एक्सपीरियंस बाय द नंबर ऑफ ईयर्स एंड एनसीएस सब्जेक्ट टू दी अपर, ठीक है, 55 ईयर्स, यानी कि जो एज में उम्र में छूट दी जाएगी उनको दी जाएगी, किसको, ये जो एनसीएस, जिसके पास एनसीएस का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होल्डर पर्सनस हैं, कैंडिडेट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 5 वर्ष से ज़्यादा नहीं, 55, मैक्सिमम एज 55 ईयर्स यहाँ पर रहेगा। अब इसके बाद एक बार दोबारा देख लेते हैं, जो अगली पोस्ट है वो टीजीटी मैथ की भी पोस्ट है, देख सकते हैं। टीजीटी मैथ सैलरी 50,000 रुपये रहेगी। टीजीटी मैथ के लिए आपने बीएससी किया हो या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो, उसमें आपका मैथ से आपने ग्रेजुएशन किया हो, पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ओके, एंड स्ट्रीम से। उसके बाद आपने क्या किया हो, बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपने बीएड भी किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 21 से 50 वर्ष के बीच में यहाँ भी उम्र मांगी गई है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है टीजीटी हिंदी की है और सोशल साइंस की है, टीजीटी संस्कृत की पोस्ट है। सैलरी आपकी 50,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होगी। और वही है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो संबंधित विषय से और आपने बीएड भी कर रखा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज वही है, 21 से 50 वर्ष के बीच में। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कोई भी कन्फ्यूजन है, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, दोनों का लिंक, बहुत लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ पर जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लो, एंड कोई भी कन्फ्यूजन आती है, कुछ भी पॉइंट्स जो
आपको बाउंस कर जाता है, आउट ऑफ माइंड कर जाता है, बिल्कुल आप वहाँ पर जाके कंसीडर करके आप अपने कन्फ्यूजन को आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट कौन कौन से देख सकते हैं कि टीजीटी हिंदी है, संस्कृत, मैथ, एसएसटी, पीआरटी की है, केजी टीचर यानी कि प्ले ग्रुप की, स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट हैं, स्कूल काउंसलर के पोस्ट हैं, लैब असिस्टेंट के पोस्ट हैं, स्कूल नर्स के हैं, ऑफिस असिस्टेंट के हैं। अब मतलब ये आपको यहाँ केजी टीचर तक बता दिया। अब स्पेशल एजुकेटर, स्कूल काउंसलर, चलिए ये भी देख लेते हैं कि कितनी सैलरी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, एक्स्ट्रा XYZ जो भी इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने तो आपको यहाँ तक बता दिया था बाल वाटिका केजी टीचर का। अब इसके बाद है स्पेशल एजुकेटर, सैलरी होगी 40,000 रुपये पर मंथ, आपने बीएड कर रखा हो, ठीक है, और 21 से 50 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, और आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा हो, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं ये स्पेशल एजुकेटर टीचर के लिए। अब उसके बाद स्कूल नर्स के पोस्ट हैं। अब स्कूल नर्स के पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो मंथली सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। 4 इयर्स का आपने बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग कर रखा है, फिर आपने 3 इयर्स का जनरल नर्सिंग या डिप्लोमा इन नर्सिंग कर रखी हो, तो आप यहाँ पर स्कूल नर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं 21 to 50 यानी कि 50 वर्ष के बीच में। यहाँ क्राइटेरिया सबकी वही है एज की। अब नर्सिंग यदि आपके पास नर्सिंग एक्सपीरियंस है कहीं, ठीक है, तो आपको 3 इयर्स का आपका जो है यहाँ पर रिलैक्सेबल दिया जाएगा, उम्र में छूट दी जाएगी। यदि आपने कहीं आपके पास हॉस्पिटल में आपने जॉब करी हो, क्लीनिंग करा हो, या फिर तो इनमें से कहीं भी आपने जॉब किया हो, 3 वर्ष का अनुभव है आपके पास, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर उम्र में छूट दी जाएगी। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद स्कूल काउंसलर की सैलरी सेम है, 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी होगी। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी से, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, ठीक है, 1 ईयर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमेट्स आप होने चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज लिमिट वही है 21 to 50 ईयर्स, ठीक है, एंड जो एनसीएस कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर उम्र में छूट दी जाएगी, और एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी। अभी इसके लिए आपको अच्छा यहाँ पर लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, सैलरी है 35,000 रुपये, आपने बीएससी कर रखा और फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो से, तो बिल्कुल आप, और मिनिमम कम से कम 50% मार्क्स आपके परसेंटेज रहे हो, ठीक है, तो आप इस पोस्ट के अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, सीबीएसई स्कूल वुड भी डिजायरेबल है, यदि आपके पास किसी आप सीबीएसई बोर्ड स्कूल में आप टीचिंग कर चुके हैं तो ये अच्छी बात है, कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब कि है मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। आगे यदि आपके पास एक्सपीरियंस है सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाने का तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपने बीएससी कर रखा हो पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो से, बिल्कुल आप लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर है ऑफिस असिस्टेंट के, यहाँ पर सैलरी 40,000 है। क्वालिफिकेशन यह है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, किससे, आपने आर्म फोर्स क्वालिफिकेशन या फिर विद एडेप्टेड नॉलेज ऑफ क्लरिकल ड्यूटीज से संबंधित, तो आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ आपके यहाँ पर रहेगी। एज लिमिट वही है, इसके साथ ही साथ लैब देख सकते हैं क्या मांगा है। यहाँ पर मांगा है कि आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस ऑटोमेशन एंड ERP होता है ना, इसको कहते हैं टैली ERP 9, तो इन सब की सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कंप्यूटर की। अब हाउ टू अप्लाई, अब इन सभी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, भर्ती कहाँ पर आई ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए अप्लाई आपको कैसे करना है, देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट NCS डेली एंड ठीक है। याद देखिए, जो इसका वेब लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से अगर आप फॉर्म को डाउनलोड कर लें, और आपको फॉर्म को डाउनलोड करके फॉर्म को प्रिंट लेना है, उसको फिलअप करके फिर आपको ईमेल करना है, यानी कि ऑनलाइन नहीं होना है, ऑनलाइन होना है बट वो आपको मेल पे फॉरवर्ड करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, ठीक है। और उसके बाद डाउनलोड करके स्कूल रिसेप्शन, उसकी ईमेल आईडी यहाँ है principal.ncsd@gmail.com, और 24 मई के पहले पहले आपको इसी बताए गए ईमेल एड्रेस पर आपको इस फॉर्म को भर के फिलअप करके, आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ, फॉर्म कैसे भरने, फॉर्म कौन कौन से हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, पहले ये देख लीजिए। और उसके साथ साथ आपको जो 100 रुपये ट्रांसफ़र करने होंगे, ओनली 100 रुपी, ठीक है। कहाँ पर ट्रांसफ़र करने हैं, जो स्कूल का अकाउंट नंबर दिया गया है, इसका IFSC कोड भी दिया गया है, एक्सिस बैंक है, ब्रांच है दरियागंज डेली, ठीक है। तो आपको इस बताया गया आपको अकाउंट में आपको 100 रुपये ट्रांसफ़र करने, ट्रांजेक्शन करने, जिसकी रिसिप्ट, जिसकी रसीद आप अपने पास एक प्रति उसकी रखिएगा, और आपको फॉर्म को भर के इसी ईमेल आईडी पर फॉरवर्ड करने हैं 24 मई 2024 के पहले, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्टरनेट हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक पे, ठीक है। जो आपने इलेक्ट्रॉनिक पे मतलब जो आपने पेमेंट किया उसकी रसीद अपने पास रखना, जो अपने डॉक्यूमेंट अपने आप ईमेल आईडी पे भेज रहे हो, जहाँ पर फॉर्म भर के अपने हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, BEd, ठीक है, सभी का डॉक्यूमेंट जो अटैच करके भेजोगे वो सभी आपके पास होना चाहिए, अपने पास प्रूफ के तौर पर रखना। अब फॉर्म कौन सा फिलअप करना है देख लेते हैं, ये देखिए,
नेवी चाइल्ड स्कूल है, नेवल चाइल्ड स्कूल, अच्छे खासे पोस्ट हैं और ये न्यू दिल्ली से आई है, चाणक्यपुरी से, देख सकते हैं। और ये फॉर्म, इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना है। यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो बिफोर 6 मंथ नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, टीजीटी, पीआरटी, काउंसलर, लैब असिस्टेंट, ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर्ती के अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका नाम रखना है और जो भी यहाँ पर डिटेल्स आपको फिल कर रहे हैं ना, वो आपके हाई स्कूल यानी कि टेंथ के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन हो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ लेना, गलत मत करना, मिस्टेक मत करना, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, एज कितनी हो रही, करंट ईयर, पोस्टल एड्रेस का मतलब जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन यदि आप हैं आपके पास, ठीक है, बच्चे हैं तो कोई। और बाकी यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिलअप करनी है, सब एजुकेशनल डिटेल्स। कोई कन्फ्यूजन है बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना, गलत मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना है, देखिए यहाँ पर पूरा दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप फॉर्म को डाउनलोड कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आपकी इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। सो गाइस जी, ऑफिशियल वेब पोर्टल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट लिखा है ncrdelhi.neh.navy.in, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दे दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब ये इसका जो ऑफिशियल वेब पोर्टल है, प्लेटफॉर्म है, वो देख सकते हैं कि नेवी स्कूल है, चिल्ड्रन स्कूल है, चाणक्यपुरी दिल्ली में से बिलोंग करती है, वहीं पर है। और आपकी जो ज्वाइनिंग होगी आपको इसी लोकेशन पे होनी है, आपकी ज्वाइनिंग अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी भी है, ठीक है। अब आप इसके नोटिफिकेशन को हालांकि डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप ऐसे जो प्रोसेस था अप्लाई करने का, फॉर्म भरने का, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कन्फ्यूजन तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ लेना। एप्लीकेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट क्या पता चल रहा है, एक ग्रीन, ठीक है, नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, जो लैब असिस्टेंट हो गए, नर्स हो गए, तो ये सब नॉन असिस्टेंट टीचर के लिए आती है, ठीक है। लेकिन जो टीचिंग के लिए है तो आपको पीआरटी की है, टीजीटी की मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड केजी एंड उसके जो बाल वाटिका उसके मैंने आपको नोटिफाई करा दिया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।